बिना मेहनत किए ही हासिल तक तो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी खोज लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है पीसी ग्रुप परिवार में। मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखने चल रहे हैं जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या अरेंजमेंट होता है, इस चीज को समझाने के लिए थॉमसन साहब अपना मॉडल लेकर आ रहे हैं, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन साहब कहते हैं, अगर आप हमारा एटॉमिक मॉडल समझना चाहते हैं तो आप तरबूज खा लीजिए। अगर आपने तरबूज खाया और जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल नहीं समझ पाया, इसका मतलब है आप केवल खरबूजे की तरह कलर बदल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तरबूज का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जे थॉमसन ने कहा, अगर आप हमारा एटॉमिक मॉडल समझना चाहते हैं तो आप जरा गौर से तरबूज को देखिए। जब आप तरबूज को काट के देखेंगे तो तरबूज के अंदर जो रेड एरिया है, लाल पार्ट, उन्होंने कहा कि हमारे मॉडल में ये पॉजिटिव एरिया होगा, और उस लाल हिस्से में तरबूज के जो बीज धसे रहते हैं, उन्होंने कहा ये बीज जो है ये हमारे मॉडल में इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी रेड एरिया में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट है, एम्बेडेड है उसके अंदर। जरा आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, फिर आपसे मिलते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। तो बच्चों, जो आपने ये नजारा देखा है, किस तरह से तरबूज के अंदर रेड एरिया में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन हैं ये निगेटिव चार्ज हैं और जो रेड एरिया है ये पॉजिटिव चार्ज है। जे थॉमसन साहब क्या बताना चाहते हैं, एटॉमिक मॉडल में अपने जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, यानी ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। आइए बात करते हैं जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल्स की। बच्चों, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल सबसे पहले 1898 में थॉमसन साहब ने दिया था, और तब तक थॉमसन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे क्योंकि इनके हाथ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी लग चुकी थी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। इतनी बड़ी खोज के बाद ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए थे और इन्होंने इसके बाद दिया था अपना थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। वो अलग बात है कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में ये उतनी सफलता नहीं पा पाए जितनी पाना चाहिए था। आइए पहले शुरू से बात करते हैं और फिर ये भी देखेंगे कि थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, थॉमसन वाज द फर्स्ट हु प्रपोज्ड द डिटेल मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन पहला साइंटिस्ट था, कम से कम एटम के मॉडल का पहला आइडियाज ले आया दुनिया के सामने। दुनिया के सामने ये बात पेश किया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अरेंजमेंट होता है किसी एटम के अंदर। ये पहला साइंटिस्ट था, ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, दिस मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। इस मॉडल को कई नामों से बुलाते हैं। इसे ही प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, या इसी को रेजिंग मॉडल बोलते हैं, या इसी को वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, क्योंकि इसने अपने मॉडल की तुलना तरबूज से किया था, वाटरमेलन से किया था, ताकि आप आसानी से इनके मॉडल को समझ पाएं। इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच ए मैनर सो दैट गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जे थॉमसन ने कहा कि हमारे मॉडल्स में इलेक्ट्रॉन ठीक उसी तरह से एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं पॉजिटिव एरिया में, जिस इस तरह से ताकि एक स्टेबल, एक मजबूत, एक स्थायी कॉन्फ़िगरेशन हम दे पाएं एटम को। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, ताकि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम अटेन कर पाए। तो बच्चों, ये जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बहुत बेहद इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल है, क्योंकि एक तो उन्होंने आइडियाज देना शुरू किया था, इसके बाद डिफरेंट एटॉमिक मॉडल आते गए वन बाय वन करके, और उन सारे की बात करेंगे। जरा हम ये बात करना चाहते हैं कि जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आखिर फेल क्यों हो गया।
तो बच्चों जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल फेल होने के सबसे जो मेन रीजन था वो था ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। और पहला इनका जो ड्रॉबैक था वो था मास ऑफ एटम इज कंसीडर्ड इवनली स्प्रेडेड ओवर द एटम। यह बात गलत था, पूरे एटम में मास स्प्रेड था, पूरी तरह से फैला हुआ था, लेकिन यह बात सही नहीं निकल के आ पाई दुनिया के सामने। बच्चों जे थॉम्सन साहब ने कहा इट इज ए स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही सबसे बड़ी कमी रह गई मॉडल की। थॉम्सन साहब ने कह दिया कि हमारे मॉडल में इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, इलेक्ट्रॉन घूम टहल नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है, इलेक्ट्रॉन में कोई मोमेंट नहीं है, और मोमेंट होगा भी कैसे? आप बताओ। जब जे थॉम्सन ने वाटरमेलन से अपना कंपेयर किया मॉडल का, तो रेड एरिया में तरबूज के जब बीज धंसे रहेंगे तो क्या वो बीज इधर उधर घूम पाएंगे? नहीं घूम पाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक हो गया, इलेक्ट्रॉन में कोई भी मोमेंट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन मॉडल, इनकी मॉडल के हिसाब से। और ये बात सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं होता है। इस बात को कौन बताने के लिए आ रहा है? इस बात को अगला मॉडल आ रहा है, वो एक्सप्लेन करेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मोशन में रहता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। इस चीज को बताने के लिए रदरफोर्ड अपना मॉडल लेकर आएगा, और रदरफोर्ड बताएगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, और उसी ने खोज किया था न्यूक्लियस की। जरा ये देखते हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। भैया ये बात तो थॉम्सन साहब ने पहले कह दिया कि हमारा मॉडल एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं कुछ बता पाएगा। एटम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, इस चीज की जानकारी जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल नहीं देता है। ये बात उन्होंने खुद ही बता दिया, तो इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। इट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। हाँ, लेकिन इनका मॉडल ये जरूर बताया कि एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर कोई भी ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव है, यानी जितना पॉजिटिव है उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, तो ओवरऑल एटम क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया बच्चों। और इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर दो, क्योंकि IIT JEE नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं। केमिस्ट्री बाय PC सर। अब बच्चों लास्ट में जे थॉम्सन का ये एटॉमिक मॉडल ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन चीजों के बारे में, किसी स्पेक्ट्रा के बारे में इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इसीलिए इनका मॉडल फ्लॉप भी हुआ। इनके मॉडल के बेसिकली फ्लॉप होने के दो ही फैक्टर हैं। एक तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक करा दिया, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन घूम नहीं सकता, जबकि इलेक्ट्रॉन घूमता है। इनका मॉडल यहीं से घुस गया अंदर। और दूसरी चीज, इनका मॉडल किसी भी स्पेक्ट्रा के बारे में जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता था, और इसलिए भी इनका मॉडल फेल हुआ। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बनते हैं जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल से, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे। अगला मॉडल बच्चों हम लेकर आ रहे हैं। अब ये मॉडल फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ ये तो आप समझ गए, लेकिन इन मॉडल को रिमूव कौन करेगा, कमियों को? अगला मॉडल लेकर आ रहे हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, यानी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसी से रदरफोर्ड इस मॉडल की कमी को भी दूर करेंगे, और साथ ही साथ न्यूक्लियस की डिस्कवरी करेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड भी बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज किया था, जिस तरह से जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। यानी ये भी बड़े, वो भी बड़े, लेकिन इनकी कमियां कहां रह गई, इस चीज को दूर करेंगे रदरफोर्ड साहब। तो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे वीडियो को पार्ट वाइज आपके सामने बच्चों लेकर आ रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।